के साथ आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 415 का टारगेट, यानी कि करीब करीब 60% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ओएनजीसी दुनिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला एएनपी स्टॉक है और वजह थी इसके पीछे की विंडफॉल टैक्स का डर। और ये जो डर है वो पुराने एक्सपीरियंसेस से आया है, लेकिन अब नए जो रूल्स हैं उसने सरकार की जो ऐसे टैक्सेस लगाने की पार है उसको लिमिट कर दिया है। जितना क्रूड बढ़ता जाएगा वहां से फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 3 से 4 महीने में नए फील्ड शुरू होंगे, जिससे गैस प्रोडक्शन में हमें 15% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते जो ईपीएस अनुमान है उसको भी फिस्कल ईयर 27-28 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एशियन पेंट्स के ऊपर 2 कॉन्ट्रा रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस 2126 का कोट कर दिया है। डीलर चेक से पता चला है कि जो प्राइस हाइक है कंपनी ने डीलर्स को बताया है कि वो कस्टमर्स में ध्यान रखते हुए प्राइस इंक्रीज जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। थिनर सेगमेंट में हो सकता है कि सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिले, लेकिन यही मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, यहां पे इन्होंने आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है। 3100 का टारगेट जो है वो कोट कर दिया है। प्राइस इंक्रीज को लेके ही रिपोर्ट में बात की गई है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये जो प्राइस इंक्रीज है वो पूरे इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा जो स्ट्रेंथ है उसको रीअफर्म करता है। और अगर हिस्टोरिकल पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन को प्राइस हाइक के जरिए कस्टमर्स को पास ऑन करेगी, जिससे कंपनी के मार्जिन जो है वो सुधरते हुए नजर आएंगे। बैंक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपग्रेड भी कर दिया। टारगेट प्राइस 445 रुपीज पर शेयर, यानी कि ऑन एन एवरेज 25% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने बोला है कि जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है वो मिड 2025 से 10% से बढ़ के करीबन 15% की हो गई है साल दर साल। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट से नहीं बल्कि जो लिक्विडिटी ड्रॉडाउन है उससे आ रही है, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर है। साथ ही जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखा जाए तो वो 82% का हो गया है, जबकि अगर एवरेज की बात करी जाए तो वो केवल 75% का है। बैंक्स की लिक्विडिटी बफर और साथ ही एलसीआर इस टाइम पे घट रहे हैं, जिससे पूरे ही सिस्टम में एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और फॉरेक्स इनफ्लो है वो भी कमजोर है, जिससे फंडिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। टॉप पिक्स की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक उभर के सामने आए हैं। से करीब 55% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। इंडिगो के समर शेड्यूल में करीबन जो डिपार्चर्स है उसमें 6 to 7% की जो ग्रोथ है उसके संकेत जो हैं वो जताए जा रहे हैं। इससे फिस्कल ईयर 27 के लिए जो 10 to 11% की आज ग्रोथ है उसके भी एस्टिमेट को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 13 से 15% कैगर से कम है, मतलब कि जो प्लेन की यूटिलाइजेशन है अभी भी हमें स्लोअर साइड में ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर्स की तो उसमें भी आगे चल के प्रेशर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। और रिजल्ट्स के ऊपर इन्होंने बोला है ये देखना होगा कि किस तरीके से वेस्ट एशिया की जो टेंशन है और जेट फ्यूल के प्राइसेस हैं उससे पूरा का पूरा हमें रिजल्ट्स का अनुमान मिल सकता है। भाई साहब क्या क्या रहेगा?